हेलो फ्रेंड और हमारे सभी व्यूअर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में आपने आयरन के बारे में सुना होगा। आयरन को हम लोग स्टील में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कार्बन की मात्रा को मिलाया जाता है। तो अलग अलग टाइप के स्टील होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के स्टील बनते हैं। कोई काफ़ी हार्ड होता है, कोई डक्टाइल होता है, कोई सॉफ्ट होता है स्टील। तो स्टील के प्रॉपर्टीज़ होते हैं कुछ, ये सारे चैप्टर केमिस्ट्री में ही आता है। आप केमिस्ट्री के कार्बन कंपाउंड चैप्टर को जब पढ़ोगे तो आपको कुछ और आइडिया मिल जाएगा। मैं एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ। स्टील आयरन का ही रूप होता है। स्टील में कार्बन की मात्रा को मिक्स किया जाता है तो अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज़ बनते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील, ये मेरा टाइटल है, इसका हेडिंग है कि स्टील के प्रॉपर्टीज़ क्या है, गुण क्या होना चाहिए, अच्छे स्टील के लिए क्या पहचान होती है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग हार्डनेस को देखते हैं। हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड किस पर करता है? वो कार्बन कंटेंट पर करता है। उसमें कितने मात्रा में कार्बन मिले हुए हैं, कितने मात्रा में कार्बन मिले हुए हैं, ये कार्बन कंटेंट्स पर निर्भर करता है स्टील के हार्डनेस का, है ना। हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड ऑन इट्स कार्बन कंटेंट एंड हीट ट्रीटमेंट। दो तरह की यहाँ बातें होती है, एक कार्बन कंटेंट की मात्रा पर और दूसरा हीट ट्रीटमेंट। अलग अलग टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, फिर उसको अचानक ठंडा कर देते हैं। ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग याद रखना है कि हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड ऑन इट्स कार्बन कंटेंट एंड हीट ट्रीटमेंट। ये दो तरीके से हम स्टील के हार्डनेस को पता कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है किस तरह से 3-3% कार्बन का कितना कितना मिला हुआ है। तो माइल्ड स्टील आता है। माइल्ड स्टील जो होता है वो सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। सॉफ्ट और डक्टाइल, माइल्ड स्टील क्या होता है? सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। क्यों होता है? तो इसके पीछे कारण है, इसमें कार्बन कंटेंट्स जो होते हैं 0.15 to 0.30, 0.15 से 0.30% कार्बन कंटेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है? सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है और डक्टाइल होता है। ये क्यों होता है? तो इसको 0.15% से 0.30% कार्बन कंटेंट्स होता है। इसको कहते हैं माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील किसको कहते हैं? तो जो सॉफ्ट और डक्टाइल, ये किस वजह से होता है? तो इसमें कार्बन कंटेंट्स मिलाया जाता है 0.15 to 0.30%। ये कार्बन कंटेंट्स के साथ होता है, इसको माइल्ड स्टील कहते हैं, और ये सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। अब दूसरा आता है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.3, बहुत कम गया, इससे बहुत कम है। 0.3 to 0.8% कार्बन कंटेंट्स होता है मीडियम कार्बन स्टील में। मीडियम कार्बन स्टील में कितना होता है? 0.3 से 0.8% तक कार्बन कंटेंट्स होता है, और ये हार्डर देन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील से ये हार्डर होता है। अब जो माइल्ड स्टील है उससे हार्डर होगा, मतलब थोड़ा स्ट्रेंथ, इसमें पावर ज़्यादा होगा, तो हार्डर देन माइल्ड स्टील, यानी इस स्टील से ज़्यादा होता है। अब उसके बाद आता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में 0.8% कार्बन होता है और 1.5%, 0.8% से 1.5% तक इसमें कार्बन कंटेंट्स होते हैं, और इसको हाई कार्बन स्टील इसीलिए कहा जाता है। और इसमें वेरी हार्ड एंड हाई टेंसिल स्ट्रेंथ बट लेस डक्टाइल, ये लेस डक्टाइल होता है। हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है और बहुत हार्ड होता है, वेरी हार्ड। ये हाई कार्बन स्टील होता है। ये स्टील डिपेंड कार्बन के आधार पर, ये बता दिया 3 तरह से प्रॉपर्टीज, इसको गुण बताए कार्बन कंटेंट्स के आधार पर। अब दूसरा आता है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। स्टील के हीट ट्रीटमेंट भी किया जाता है, यानी कि उसको गर्म किया जाता है काफ़ी देर तक, उसको कहते हैं क्वांचिंग। पहला क्या है? क्वांचिंग। क्वांचिंग में हम लोग क्या करते हैं? हीटिंग 900 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट करते हैं। आयरन को एकदम लाल रेड हो जाता है, तो ये क्वांचिंग मेथड कहलाता है। हीटिंग 900 डिग्री सेल्सियस एंड देन सडनली कूलिंग, यानी अचानक उसको ठंडा किया जाता है, ठीक है, और ठंडे पानी में फिर उसको रख देते हैं, है ना, कूलिंग कर देते हैं, सडनली करते हैं। इट मेक्स स्टील हार्ड एंड ब्रिटाइल, और ये हार्ड बन जाता है और ब्रिटाइल हो जाता है। ये क्वांचिंग मेथड से प्रॉपर्टीज हैं ये। और टेम्परिंग स्टील,
टेम्परिंग सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट भी है जो बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। टेम्परिंग स्टील में आता है क्वांचिंग स्टील रीहीटेड, और इसको फिर दोबारा हम लोग रीहीटेड कर देते हैं, दोबारा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो इसमें हम लोग रीहीटेड करते हैं। इस 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद जो उसको ठंडा किया गया है उसके बाद फिर उसको हम लोग हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसमें 250 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और कूल स्लोली किया जाता है। यहाँ पर ठंडा जो करेंगे हम लोग काफ़ी धीरे धीरे प्रोसेस में होगा। तो ये स्लोली जो कूल किया जाएगा इसको कहते हैं टेम्परिंग स्टील, यानी ये स्टील टेम्परिंग किया गया इसमें। अब देखिए क्वांचिंग स्टील को हम लोग क्या कर दिए हैं, दोबारा गर्म किए, क्वांचिंग मेथड से बना दिया गया स्टील को, फिर उसको दोबारा हीट किया गया और हीट करने के बाद उसको टेम्परेचर कितना रखा गया 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में डाला गया और जब उसको ठंडा किया गया तो धीरे धीरे ठंडा किया गया, स्लो, और वो बन गया टेम्परिंग स्टील। टेम्परिंग स्टील क्या होता है, ये हार्ड होता है और नॉन ब्रिटाइल होता है। ये क्या होता है, टेम्परिंग स्टील हार्ड होता है और नॉन ब्रिटाइल होता है। ये स्टील के बारे में बताया जाता है। आयरन से बना हुआ है स्टील, आयरन को हम लोग गर्म करके बनाया गया है इसको स्टील के रूप में, और ये इस तरह से इसके गुण है और टाइप ऑफ स्टील हो गया। प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग अलग होते हैं। स्टील की क्वांटिटी बता रहा है यहाँ पर और क्वालिटी बता रहा है, सॉरी, स्टील की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बता रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। आज मैंने केमिस्ट्री में आपको स्टील के बारे में बताया। अब ये आप बताओगे हमें कि आपको ये समझ में आ रहा है, ये स्टील का प्रॉपर्टीज याद रखना चाहिए, ये परसेंटेज कैसे बनता है, माइल्ड स्टील क्या है, मीडियम कार्बन स्टील क्या है, हाई कार्बन स्टील, यानी कार्बन कंटेंट्स के आधार पर 3 तरह के स्टील है। और ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट है, हीट मतलब गर्म करने के आधार पर हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील क्या होता है, तो 3 तरह का होता है इसमें, क्वांचिंग, टेम्परिंग और एक होता है एनलिंग, एक होता है लास्ट, इसका थर्ड पार्ट एनलिंग है। उसको हम अगले क्लास में आपको बता देंगे। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आप जरूर हमें बताएं। थैंक यू।